पद्य श्रीमान विजय मार्बल से पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान नरपत सिंह जी, आपके कर कमलों द्वारा रामलीला का आज उद्घाटन होने जा रहा है। श्रीमान विजय सिंह नरपत सिंह जी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। गाइए गण ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगताय नागानिनायक भूषिताय गौरी सुताय नमोस्ते रिद्धि सिद्धि सहित विराजमानो भव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हरदेव संसर्भो। होय वही जो राम रुचि राखा, क्यों करे तरक बढ़ावे साका। श्री राम से जामी हरि ओम मह। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुहन भवानी के नंदन, तेज प्रताप शंकर सुहन भवानी के नंदन, तेज प्रताप जगबंदन। गाइए गणपति जगबंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक।
रामचंद्र भगवान की जय हो। लीला रघुवर लखन की और जो आए श्रीराम हाथ जोड़ विनती करूं सो कवि जन बारंबार पंडित शायर कवि लमदा ये हमको अपनाएंगे जो शोर करेंगे लीला में जो विघ्न करेंगे
सजनों मत खेल समझना ये, सजनों मत स्वांग समझना ये, वो आज राम जन्म की लीला है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, शोभा मन हर्षीला है। सजनों मत खेल समझना ये, सजनों मत स्वांग समझना ये, ओ आज ताड़ कवध की लीला है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आपके सामने मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुता असुर बिहारी। रावण ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। कुंभकर्ण, ए विभीषण, हम तीनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं और आपने बहुत भारी तपस्या की है, इसीलिए आप जो भी वर मांगना चाहो वो मैं देने को लिए तैयार हूँ। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे मनुष्य, बंदर, भालू, चीता, इनके अलावा मुझे कोई ना मार सके। प्रणाम पिताश्री। हे पिताश्री, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे निंद्रासन दीजिए प्रभु, कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन के लिए जागूं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विद्या निधाना। हे विभीषण, आप भी आपकी इच्छा के अनुसार वर मांगिए। हे पिताश्री, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे हरि चरणों की भक्ति दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का
श्री आदर्श रामलीला मंडल सावर द्वारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज इस मंचन का प्रारंभ आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से प्रारंभ हुआ है। आपके सामने आरती हुई। हर वर्ष की भांति हमें स्नेह दिया है। आज भी आज के हमारे इस मंचन के उद्घाटन के लिए, शुरुआत के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे हैं सम्मानीय नरपत सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे मंच पर पधारे। नरपत सिंह जी का हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच हमारे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर पधारे हैं और हमेशा आपका स्नेह हमें मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहेगा। हमारे आज के अतिथि के माल्यार्पण कर स्वागत के लिए जैसी हमारी परंपरा है, माल्यार्पण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानीय महेंद्र कुमार जी राव साहब। आपको आमंत्रित करूंगा कि आप पधारें और आज के हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं अब सम्मानीय गुरुदेव रमेश चंद्र जी त्रिवेदी को आमंत्रित करूंगा मंच पर। रमेश जी पत्रकार भाई साहब कि आप आकर सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का दुपट्टा जय श्री राम का सनातन का प्रतीक आप ओढ़ा करके सम्मानित करें। सम्मानीय अनिल जी उपाध्याय हमारे टीम के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार जी उपाध्याय, आपका स्वागत मोमेंटो बैठ करके किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार जी, कोषाध्यक्ष सम्मानीय सूर्य प्रकाश जी त्रिवेदी, सम्मानीय मनोज कुमार जी वर्मा, आपके द्वारा हम आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन अभिनंदन स्वागत। इस मौके पर आप सभी की मैं आपने हमारे को इस प्रथम दिवस पर, इस शुभारंभ पर इस मंडल को सहयोग के रूप में 21,001 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तनुजा मंदोदरी रामा। ये मेरी बेटी मंदोदरी है। इसके लिए वर ढूंढने जा रहा हूं। अगर है आप में कोई तो बता सकते हैं। चलो बेटी मंदोदरी। तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो? अरे महाराज, ये मेरी बेटी मंदोदरी है और मैं इसके लिए वर ढूंढ रहा हूं। ए महाराज, आप किधर से आ रहे हैं? ए महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। यूरोप गया था, रूस गया था, यूक्रेन गया था, जापान गया था, फ्रांस गया था, इटली गया था, अमेरिका गया था, साउथ एशिया चला गया था, हांगकांग चला गया था, कनाडा चला गया था और घूमते घूमते मैं लंका नगरी में आ गया हूं। लेकिन मुझे आज तक कोई वर नहीं मिला और मैंने सुना है कोई लंका का राजा रावण जो है ना,
वो मेरे से युद्ध करके मेरी बेटी को जीत सकता है। मैं ही लंका का राजा रावण हूँ। राजा तो आप ही हैं। आपको कौन सा युद्ध पसंद है? आवाज हाथ लड़ा लेना, तलवार दूर ही बचे। लंकेश, अगर आप मेरा हाथ को नीचे कर दोगे ना तो मेरी बेटी आपके सुपुर्द कर दूंगा। बस हाँ। है मंजूर? तैयार हो जा। तो आ जाओ। ऐसा भी राजा, तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है। ये मुझे पसंद आई है। चलो हो जाओ तैयार। दानव और रावण के बीच युद्ध चल रहा है। रावण सरकार की। मुझे तुम्हारी जीत पसंद है और मेरी बेटी मंदोदरी। कहिए पिताश्री। आप हो ना, इनको वरमाला पहनाकर लारो धोबरी। क्यों नहीं पिताश्री, ऐसा ही होगा। क्योंकि जैसा मैं बरसाता था ना, उसे को बीन मिल गयो। आपने ठीक है, चलवा दो। बोलो लंकापति रावण की। महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हम लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो मंदोदरी। ये था रावण मंदोदरी विवाह। सेनापतियों, हे लंका के वीरों, मैं ब्रह्मा के वरदान से बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। आप सब जंगल में जाइए और जितने भी संत यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं उन सब की तपस्या भंग कीजिए। जय सरकार। और जो भी संत वहां दिखाई दे उन सब से लंका नगरी के लिए
वर मांग के लाइए और कोई भी ब्राह्मण यज्ञ करता हुआ दिखाई दे, कोई भी हवन करता हुआ दिखाई दे, उसको वहां से उठाकर भगा देना। हमारी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ पूजा पाठ नहीं करेगा। आज का महेश्वर मैं ही हूँ। जाओ जाओ सेनापति। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे ब्राह्मणों, ये क्या कर रहे हो? आज से सब यज्ञ बंद। ये महाराज रावण का हुक्म है कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन कुंड नहीं होगा। उनकी आज्ञा है कि आप उनको कर भुगतान कीजिए। तानसेन खाली हो तो खेत लियो। सेनापतियों, हम साधु हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारा रक्त है, इसे तुम कर के रूप में राजा रावण को दे देना। लो। सत्या ऋषि मुनियों को ये कुछ दिनों का फेर है, बाप का घड़ा फटूगा में फूटने की देर है। हाँ साहब, 101 रुपए श्रीमान महेंद्र जी राव आपकी तरफ से रामलीला मंडल में से प्रेम भेंट। बोल सियावर। ये रावण के सैनिक हैं जो ऋषि मुनियों का रक्त कर के रूप में लेकर रावण के पास जा रहे हैं। ऐसे जोगी तन पड़े कंगरे हुई इसी रक्त से शुरू होती है रावण के बुरे दिनों की शुरुआत। सरकार जय शंकर की। है सरकार, हमने सभी साधु संतों को भगा दिया है। जो भी ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा था, उन सभी को हमने भगा दिया है। और महाराज, और उन ब्राह्मणों ने कर के रूप में ये रक्त
अब हमें क्या आज्ञा है महाराज? मेरे सेनापतियों, तुम उत्तर दिशा में जाओ, जितना हो सके मेरे राज्य की सीमा के पार इस खून के लोटे को एक जमीन में गाड़ के आओ। जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बैन रूप धरी रे विचारी गई तो जरूर मुनि चारी। हो परती तुम्हें पुकार रही है, परती तुम्हें पुकार प्रभु जाने जब तुमने पुकारे आए रावण का त्राहिमाम अत्याचार, ये दुराचार मेरे से सहा नहीं जाता है। या तो साधु मुनि महात्मा मेरी दुख को दूर कर देंगे, या परती रसातल को चली जाएगी। शेष सया पर पड़े, शेष सया पर पड़े हो लोग खिनाश से, क्या हृदय आपका हिलता नहीं? इस दुख भरी आवाज से चीर डाला था हिना किशोर को। वो बल कहाँ गया? बलि जाता रहा खुद बैठे खामोश तो सुनता भक्तों की बुराई, फिर आपको कैसे संतोष हो? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मंदिर में दशकंदर ने अधिकार दबाए ख्याल कराली, 8 मना घान बना, हाथ विराजत बोतल प्याली, जहाँ चना मत बैठा था वहाँ बैठती है खून की नाली। अरे सुरसंत कहाँ इतने नहीं धरती पाप से खाली। हे भगवान विष्णु भगवान, मैं पृथ्वी इस पाप से बहुत दुखी हो गई हूँ। हे प्रभु, मैं या तो आप मेरी दुख को दूर कीजिए, ना अन्यथा ये पृथ्वी रसातल को भी जा सकती है। नहीं नहीं वसुंधरा, सुनो, हम तुम्हारी क्या सहायता करें? हम तो खुद ही दुखी है। एक दुख गरीब आदमी दूसरे को क्या दे सकता है? हम तो खुद ही रावण की जेल में बंद है। पर सुनो, बैठे पूरी रवि कर ही विचार, कहाँ पाए वो प्रभु कर ही पुकार। पूर्व टूट जाने कोई कहे पहन कोई ऐसा कहते हैं भगवान बैकुंठ में निवास करते हैं, और कोई ये कहते हैं भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं। कोई ऐसा भी क्या करते हैं बैकुंठ में निवास करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था, हरि भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। त्रैमाम त्रैमाम त्रैमाम। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जय जय
जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संगत तो करऊ आधारी चिंता मारी जान भक्ति ऐ पृथ्वी, ऐ देवताओं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या के राजा दशरथ के घर पर जन्म लेने वाला हूँ। मैं सबका दुख हर लूं। त्रैमाम आकाशवाणी हो रही है। भगवान बताई है श्री राम यवन को सुर बोले उनकी सेवा को हम बांदर बनकर गाते। चलिए प्रभु श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं। हम सब अपने अपने मत के अनुसार बंदर बालू बन के वहाँ चलने चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बारी भई गलानी मोरे सुत नाही सिया राम। मंत्री जी, मेरा चौथापन आया जाता है, लेकिन अभी तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इस संतान प्राप्ति के लिए हमें गुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए और उनसे मंत्रणा करनी चाहिए। महाराज धैर्य धारण कीजिए, परमात्मा सबके सुनता है, आपका भी जरूर सुनेगा। गुरु के गए मंत्री जी, कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका हमें मिला ही नहीं। चौथा बनाने वाला है, फूल कमल भी खिला प्रबल दुख ने घेरा। आप अब मैं स्वयं गुरु वशिष्ठ जी के पास जाता हूँ और उन्हीं से कोई उपाय पूछता हूँ।
दुखी दुखी सभी निज दुख सुख सबई कही बसी बबू चिंता के तान से बन कर गए गुण के समान लग जाते हैं चिंता मुर्दे को जलाती है चिंता जिंदे को भी खाती है हो जाए पुट तो मुंह छाती पर डलता ये गलत ख्याल राजन भुट्टू से नाम नहीं चलता गुरुदेव प्रणाम। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ कई वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ आज आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अरे गुरुदेव सुनिए। मैंने तीन विवाह किए पर आशा लता नहीं है तो थपन आने को फिर भी वो सुमरन खड़ी नहीं अरे गुरुदेव सुनिए, कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मुझे मिला ही नहीं, चौथापन आने वाला है यश कमल खिला ही नहीं। वो मेघ कहाँ शोभा देता जिसमें न एक बूंद जल होवे, वो पेड़ कहाँ शोभा देता जिसमें न फल फूल होवे। गुरुदेव ऐसा भी तरवर क्या तरवर, फल जिसमें अभी लगा ही नहीं, वह जलधर भी क्या जलधर जो जीवन सुखी हुआ ही नहीं। गुरुदेव उपाय यही कही सब चित्त खुशी से खिल जाए, हो आंखों में तेज प्रकाश, आनंद राज में हो जाए। गुरुदेव कम से कम एक पुत्री हो जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण हो, आगे को नाम चले अपना। ऐ गुरुदेव मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस रघुकुल का वंश आगे बढ़ सके। वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करा सिया राम। ऐ राजन सुनिए, चिंता है बुरी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदा खा जाती है। इच्छा है अगर पुत्र की ही, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ तुम, पाओगे 4 पुत्र राजन, श्री विष्णु का ध्यान लगाओ तुम। पुत्रेष्टि यज्ञ के जानकार श्रृंगी ऋषि को बुलवाना तुम, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना तुम। ऐ महाराज दशरथ, आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए और उन्हें यज्ञ के लिए बुलाइए, जिससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी।
अभी मैं महर्षि श्रृंगी को सम्मान बुलवा लेता हूँ और जैसा आपने मुझे आदेश दिया है मैं वैसा ही करूंगा गुरुदेव। और मैं उन्हें लेने के लिए स्वयं जाऊंगा। ऐ गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऐ वशिष्ठ जी आपने हमें बहुत ही अच्छा परामर्श दिया है। श्री राम। ऐ राजन आप वहां नंगे पैर ही जाइएगा और आप स्वयं जाकर उन्हें बुलाकर लाइएगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बड़ पीपल ठोकर लता, बड़ पीपल ठोकर लता, गूलरियाम पलाश, यज्ञ हवन कै वास्ते सीधा करो तलाश। बड़ पीपल ठोकर लता, गूलरियाम पलाश, यज्ञ हवन के वास्ते सीधा करो तलाश। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आयुष्मान भव वत्स। हे राजन बताइए किस प्रयोजन से आज आपका यहाँ आना हुआ है। ऐ मुनिवर मैं गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से आया हूँ, आप ही के पास आया हूँ और आपसे विनती करने आया हूँ क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं। आप हमारे साथ चलिए और मुझे आपसे उत्कृष्ट यज्ञ करवाना है। हे राजन ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। चलिए मुनिवर। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। हे राजन हम राजमहल में आ गए हैं। आप पूजा की सामग्री की व्यवस्था कीजिए जिससे हम यज्ञ कर सकें। अरे मंत्री जी आप जाइए और पुत्रेष्ट यज्ञ की सारी सामग्री अतिशीघ्र तैयार करवाइए। सामग्री आ चुकी है, आप आज्ञा कीजिए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम।
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष स्वर मंगलायस्तनो हरि ओम विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण करे जो काज। राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ होते हुए अग्निदेव का प्रकट होना। जय जय अग्निदेव भगवान की जय। जो वशिष्ठ चतुर्देव विचारा सकल काज भाषुद्ध तुम्हारा। ये हम बात देव पजाई तथा जोग के भाग बनाई। हे महाराज दशरथ, आपका ये यज्ञ सफल हुआ। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आपने ये यज्ञ करवाया था वह कार्य आपका संपूर्ण होगा। ये अग्निदेव यहाँ प्रकट हुए हैं। आप ये खीर, जय जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ये खीर अपनी तीनों रानियों में यथा सम्मान कर दीजिएगा, जिससे आपका कार्य संपूर्ण होगा और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। 501 रुपए गुप्त सज्जनों की तरफ से रामलीला मंडल में सप्रेम भेंट। पनीर बिना बिना धरती में कभी ना दयालु कब दोगे संतान। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान हो। हे राजन, हम राजमहल में आ गए हैं। आप पूजा की सामग्री की व्यवस्था कीजिए जिससे हम यज्ञ कर सकें। अरे मंत्री जी, आप जाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ की सारी सामग्री अतिशीघ्र तैयार करवाइए। सारी सामग्री तैयार है। यज्ञ की सामग्री आ चुकी है, आप आज्ञा कीजिए। जय राम जय राम जय जय राम। पुंडरीकाक्ष स्वर मंगलायस्तनो हरि ओम विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण करे जो काज।
पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ होते हुए अग्निदेव का प्रकट होना। जय जय अग्निदेव भगवान की जय। जो वशिष्ठ चतुर्देव विचारा, सकल काज भाषुद्ध तुम्हारा। ये हम बात देव पजाई, तथा जोग के भाग बनाई। हे महाराज दशरथ, आपका ये यज्ञ सफल हुआ। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आपने ये यज्ञ करवाया था, वह कार्य आपका संपूर्ण होगा। ये अग्निदेव यहाँ प्रकट हुए हैं। आप ये खीर, जय जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ये खीर अपनी तीनों रानियों में यथा सम्मान कर दीजिएगा, जिससे आपका कार्य संपूर्ण होगा और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। 501 रुपए गुप्त सज्जनों की तरफ से रामलीला मंडल में सप्रेम भेंट। पनीर बिना बिना धरती में कभी ना दयालु कब दोगे संतान, कब दोगे संतान। भाती ममता पुकार रही है, दे दो दया का दान, दयालु कब दोगे संतान। कृपाला दीन दयाला कौशल्या युद्धकारी, हर्षद मैदानी मनवारी, अजब तत्पति 51 रुपए श्रीमान मनोज जी की तरफ से सप्रेम भेंट। लोचन अभिरामा तन घनश्याम, आयुध विचारी। 51 रुपए गोलू मोलू की तरफ से। स्वामी अय महारानियों, हमने ऋषिवर श्रृंगी की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और अग्निदेव ने प्रकट होकर हमें ये हवि दी है। इसलिए आप तीनों इसे बराबर बराबर भागों में बांटकर ग्रहण कीजिए। ऐ कौशल्य, आप इन दोनों को भी दीजिए और आप भी लीजिए, जिससे हमारा राजवंश आगे बढ़ सके। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होगा।
दो दयालु कब दोगे संतान, कब दोगे संतान, कब दोगे संतान दयालु, कब दोगे संतान। पनीर बिना बेनसीर बिना धरती महक बिना तेरे दयालो दान, तेरे दयालो दान दयालु, कब दोगे संतान। माँ की ममता पुकार रही है, माँ की ममता पुकार रही है, दे दो दयालो दान, दे दो दयालो दयालु, कब दोगे संतान दयालो। पक्षी पंख बिना हाथी सोन बिना पक्षी पंख बिना आदि चूड़ बिना, पनीर बिना धरती महक बिना दयालु। कब दोगे संतान दयालो, कब दोगे संतान। ब्रह्मांड मिटाया हे बहन सुमित्रा, है बहन सुमित्रा, हमने बराबर अपना पाप ग्रहण कर लिया। अब हमारे भाग्य मेरी तरफ से ये खीर लीजिए, वो आप ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आगे आओ तो से। राजा जनक का दरबार आयुष्मान भव। हे प्रजाजनों, यहाँ पर आने का क्या कारण है? महाराज 12 साल से यहाँ पे अकाल पड़ रहा है, पूरी जनता परेशान हो गई है, जूता भूख से मरने लगी है। महाराज कुछ कीजिए, नहीं तो इस राज का नाश हो जाएगा। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हे मंत्रियों, राज दरबार के सारे अनाज भंडार खोल दिए जाएं। मोती माणक हीरे मोती सब उनको दे दिया जाए। किसी को भी भूख से नहीं मरना चाहिए। अन्न के भी भंडार खोले जाए। लेकिन इसका कुछ निवारण तो होगा। इसका क्या कारण है? मिटा सके, किसे हम मिटा सकें? महाराज हमने सुना है कि सतानंद मुनि से सुना है कि राजा और रानी खुद खेत में हल चलाए तो अकाल नष्ट हो सकता है। महाराज आप कृपा कीजिए, कल सवेरे खेत में जाकर और आप हल चलाइए, जिससे अकाल दूर हो जाएगा। हे मंत्री, हे प्रजाजनों,
जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। और कल सुबह ही प्रातःकाल मुहूर्त में मैं खेत में जाऊंगा और हल जोतूंगा। इससे वर्षा का भी आगमन हो जाएगा। मैं मेरी रानी सुनैना को भी साथ में लेकर जाऊंगा। हम दोनों मिलकर खेत को जोएंगे। जय श्री राम महाराज। प्रातःकाल हो चुका है। अब हमें खेत में जाना चाहिए और प्रजा को सुख देना चाहिए। आप जाइए और आप हल को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, क्या देने जाओ ना? महाराज हल हाजिर है, पधारिए। खेत जोतने के लिए चलना चाहिए। हे मंत्री, चलिए हम सब तैयार हैं। चलिए चलिए रानी, आप भी साथ में चलिए। मैं ये क्या देख रहा हूं? ये बच्ची का कैसा जन्म हुआ है? हे सुनैना, देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है। हे महाराज, ये बच्ची बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये मेरी स्वयं की ही बच्ची हो। हे महाराज, आपकी अगर आज्ञा हो तो
तो मैं इसको अपनी पुत्री मानकर मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ। ये सुने ना, आपने बहुत अच्छा कहा है। यह आज से ही तुम्हारी पुत्री है और ये मेरी भी पुत्री है। इसे लाड प्यार सम्मान से इसे प्यार करें और इसे अपनी निज पुत्री माने। जैसी आज्ञा। चलिए रानी, महल में चलते हैं। और राजा दुल्ला मैं मारी जाऊं, रानी लुटावे अनधन लक्ष्मी, राजा लुटावे धन गैया मैं मारी जाऊं। ओहो महाराज, आज तो सम्राट थे हो खाई दूजा ना और बुदा बड़ो था इतिहास यार थोड़ा हो गया। आवाज आज थोड़ा बना देगा। सल्डा तो सल्डे जातो सल्डे सपिंदा सब मोवाली पगतिला पर खले खपिंदा खप। ब्राह्मणा को दान कोई फलागा ना कोई पान, भांडा को दान गंगा जी को स्नान। भुवन दाता आज देखो, आज आपके 4-4 बेटा कमर जल में आए बुढ़ापा में, खुशी को दिन है। मैं थाके आज तक आया थाके दरबार में, आपकी इच्छा हो तो कोई इनाम दो, खुशियां मनाओ। मंत्रीवर, ये याचक क्या कह रहे हैं? याचक सही कह रहे हैं। और आज तो खुशी की दिन है। आज महल में तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए हैं। मंत्रीवर, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, बहुत ही हर्ष का समाचार है। आप इन्हें भरपूर इनाम दीजिए, सोने चांदी हीरे मोती माणक। महाराज वहां भी बोल दीजिए थोड़ी सी। इस खुशी के मौके पर मंत्रीवर कुछ राग रंग हो जाए, खुशी मनाई जाए, नृत्य का आयोजन किया जाए। और रानी रंगीले, और रानी रंगीले। जैसे ही राजा दशरथ को पता चलता है हमारे 4 पुत्र हुए हैं, उनके आनंद का अपार नहीं रहा। बहुत ही हर्ष का शुभ समाचार। जननन जन जननन जन जननन पाले पाले जननन जन जननन जन। क्या बात है? जननन जन जननन जन जननन या से मिलन चली आज का मन। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी लोचन अबीरा घन घन श्यामा भूषण वन
हे प्रभु, हमने तो आपको बाल रूप में मांगा था। हे प्रभु, मैं इस रूप के दर्शन नहीं कर सकती हूँ, आप तो बाल रूप में आइए। अय मंत्री जी महाराज। चारों पुत्र अब नामकरण संस्कार के लायक हो चुके हैं। आप जाइए और गुरुदेव वशिष्ठ को ससम्मान विवाह लाइए। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज गुरुदेव पधार रहे हैं। आयुष्मान। बोलो मंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, आपने जैसे किया था वैसे सब संपन्न हुआ। अब राजा के 4 पुत्र हो चुके हैं, उनका नामकरण है, इसलिए आपको महल के लिए प्रस्थान करना है। और राजा ने कहा है आप जाइए और सम्मान लेकर आइए। महाराज जी को तो आप प्लीज चलिए। ठीक है मंत्री, चलो। मणि से कंकण, कंकण से मणि, मणि कंकण से शोभा बढ़ती। वंदे विष्णु भय भयानम सर्वलोकैकनाथम। आपके सामने पेश की जा रही है बाल रूप में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न की मनोहर झांकी। ऐ गुरुदेव, आपकी कृपा से
मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है और गुरुदेव अब वो नामकरण के लायक हो चुके हैं, इसलिए उनके नामकरण संस्कार के लिए मैंने आपको याद किया है। राजन, यद्यपि इनके अनेक नाम हैं, तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करूंगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे राजा दशरथ, जो इन चारों भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं, जो महारानी कौशल्या के पुत्र हैं, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के समूह हैं, तथा जिनकी कृपा से ये तीनों लोग सुखी होते हैं और जो अनंत सुखों के धाम हैं, संसार को विश्राम देने वाले हैं, उनका नाम मैं श्री राम रखता हूँ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई। हे राजन, जो संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, जो परम धर्मात्मा हैं और जो महारानी कैकेयी के पुत्र हैं, उनका नाम मैं भरत रखता हूँ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जाके राजन, जो लक्ष्मी के सुंदर एवं श्री रामचंद्र के अभिराम हैं और जो इस पूरे संसार को उठाने वाले हैं, उनका नाम मैं श्री लक्ष्मण रखता हूं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे राजन, जिनका नाम सुमिरन करने मात्र से ही उनके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैंने अपनी मति के अनुसार इन चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार कर दिया है। गुरुदेव, आपका ये आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ। आपकी जय हो। आपसे ऋषि विश्वामित्र जी मिलना चाहते हैं। मंत्री उन्हें आदर से
आप दरबार में लिवा लाइए। जैसी आया राजा दशरथ, क्या आपके साम्राज्य में सब कुशल मंगल है? अय मुनिवर, आपके शुभ आशीष से सब कुशल मंगल है। है राजन, आपका ये शिष्टाचार देखकर और आपकी ये विनम्रता देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो रहता हूँ। अब मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आपके राज्य में ऋषियों के संपूर्ण कार्य शीघ्र ही सही समय पर पूर्ण होंगे। आपकी कृपा है गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी विनती सुनिए। आप किस कारण से, किस कार्य से आप पधारे हैं? राजन, मैं यहाँ पे एक विशेष प्रयोजन से आया हुआ हूँ। राजन, मैं जिस प्रयोजन से आया हुआ हूँ, आप उस प्रयोजन को सुनिए। मैं यज्ञ जब जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, अकुलाया हूँ। ए राजन, रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुझसे लेने आया हूँ। ए राजन, मैं जब भी यज्ञ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, तो ये जंगल में रहने वाले निशाचर मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सभी प्रकार के अनुष्ठानों को वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन सुनिए, तुम अपने पुत्र राम लखन को सुन रहे हो ना राजन? हाँ मुनिवर। आप मुझे अपने पुत्र राम लखन को कुछ दिवसों के लिए सौंप दीजिए। लड़ने में वो अनजान से है। लो राजपाट सेना सारी ये देना मुझे दुश्वार नहीं। मैं चला चलूं इसमें भी है निगार नहीं। ऐ स्वामी, इसमें दो राय नहीं। जितने साधन हैं राजा के
पर ये विचार करिए स्वामी, सुत चारों हैं चौथे बन के। वैसे तो चारों मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। ऐ मुनिवर, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका गमन गवारा है। वह इस घर का उजियारा है, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ऐ प्रभु, अगर आज्ञा हो तो मैं स्वयं चला चलूं। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ, अरे दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है। अरे जा चुकी जवानी फिर भी माया से क्यों कर भिड़ाता है। उपकार संत का करने में, हे राजन, अरे उपकार संत का करने में इतना विलंब नहीं अच्छा। कुछ दिवसों को उनको देने में इतना तकरार नहीं अच्छा। यदि शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। यदि विष्णु से कहता चलकर छोड़ आते वो भी गरुड़ आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, अरे दशरथ, अरे मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसका मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझको भी और मुझको भी। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ऐ राजन, ये टाल टूल अच्छी नहीं है। या तो मेरे साथ अपने बच्चों को भेज दे, अन्यथा साफ साफ मना कर दे। सुनिए, ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनिवर हैं, तू किसी बात का सोच न कर। अरे ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखलाएंगे, फरजंद दुर्चंद फजल पाकर आनंद सहित घर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अय मंत्री जी, अय सुमंत जी, आप महलों में जाइए और राम लखन को दिवा लाइए। ये मेरे पुत्र राम और लखन है। ऐ पुत्रों, ऋषि विश्वामित्र को आप चरण वंदन कीजिए।
आयुष्मान भव। लोनाथ नाम ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। है राजन, पुत्र राम, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। और लखन, आप मुनिवर के साथ जाइए और इनके जो भी कष्ट है उनका निवारण कीजिए, इनका सत्कार आदर कीजिएगा और इनके यज्ञ में इन्हें सफलता दिलाइएगा। जैसी आपका चलिए राम। पिताश्री आप हमें आज्ञा। भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन सुनिए, तुम अपने पुत्र राम लखन को सुन रहे हो ना राजन? हाँ मुनिवर। आप मुझे अपने पुत्र राम लखन को कुछ दिवसों के लिए सौंप दीजिए। लड़ने में वो अनजान से है। लो राजपाट सेना सारी ये देना मुझे दुश्वार नहीं। मैं
चला चलूं, इसमें भी है निगार में। ऐ स्वामी, इसमें दो राय नहीं। जितने साधन हैं राजा के, पर ये विचार करिए स्वामी, सुत चारों हैं चौथे बन के। वैसे तो चारों मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। ऐ मुनिवर, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका गमन गवारा है। वह इस घर का उजियारा है, प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ऐ प्रभु, अगर आज्ञा हो तो मैं स्वयं चला चलूं। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ, अरे दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है। अरे जा चुकी जवानी फिर भी माया से क्यों कर बिड़ाता है। उपकार संत का करने में, हे राजन, अरे उपकार संत का करने में इतना विलंब नहीं अच्छा। कुछ दिवसों को उनको देने में इतना तकरार नहीं अच्छा। यदि शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। यदि विष्णु से कहता चलकर छोड़ आते वो भी गरुड़ आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, अरे दशरथ, अरे मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसका मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझको भी और मुझको भी। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ऐ राजन, ये टाल टूल अच्छी नहीं है। या तो मेरे साथ अपने बच्चों को भेज दे, अन्यथा साफ साफ मना कर दे। सुनिए, राजन सुनिए, ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनिवर हैं, तू किसी बात का सोच न कर। अरे ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखलाएंगे, फरजंद दुर्चंद फजल पाकर आनंद सहित घर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अय मंत्री जी, अय सुमंत जी, आप महलों में जाइए और राम लखन को दिवा लाइए।
मुनिवार, ये मेरे पुत्र राम और लखन है। ऐ पुत्रों, ऋषि विश्वामित्र को आप चरण वंदन कीजिए। आयुष्मान भव। लोनाथ नाम ये दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। है राजन, पुत्र राम, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। और लखन, आप मुनिवर के साथ जाइए और इनके जो भी कष्ट है उनका निवारण कीजिए, इनका सत्कार आदर कीजिएगा और इनके यज्ञ में इन्हें सफलता दिलाइएगा। जैसी आप चलिए राम। पिताश्री आप हमें आज्ञा। हे हो